गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने टॉपिक जो कवर किया था वो था थ्योरी ऑफ डिमांड। अब थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने लॉ ऑफ डिमांड को जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं डिमांड कम होती है, प्राइजेस अगर कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड में जो देखा था वो था कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन हमने ये बात नहीं की कि कितना प्राइस चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, इसके बारे में हमने लॉ ऑफ डिमांड में बात नहीं की थी। तो इसमें हम अलग दूसरे चैप्टर में बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहते हैं? मांग की लोचशीलता, कि यानी कि कितने प्राइजेस के चेंज होने से कितना डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है। तो दैट इज प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इट्स ऑन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस के कितने बढ़ने से कितना जो है प्रोपोर्शनल कितना चेंज आ रहा है डिमांड में, उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम बोलेंगे इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर मांग की लोचशीलता, राइट। तो नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए कि बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन दोनों में क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप है, राइट। तो हमारे पास जो है न्यूमिनेटर में आ जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिनोमिनेटर में आ जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, कि कितना प्राइस में चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरीके की होती है। पहली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, इन दोनों के रिलेशन में जब हम बात करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हम इनकम के साथ क्वांटिटी डिमांडेड को देखेंगे कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है, तो हमारे पास आ जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि दो अलग अलग गुड्स का, एक का लेंगे प्राइस, दूसरे का लेंगे डिमांड, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, दैट वुड बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दैट इज नेगेटिव साइन के साथ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन टेक सम एग्जाम्पल एज वेल, जैसे कि सपोज 5% प्राइस में चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट चेंज होगी? 15%, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूँ तो 15/5%, तो मेरे पास क्या आ गया? 3, ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, राइट। तो इस लेक्चर में हम जो है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। देख लेते हैं डिग्रीज। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहली हमारे पास डिग्री आ जाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक या फिर इनफाइनाइट है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस का थोड़ा सा भी चेंज डिमांड में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज लेके आएगा। इस केस में हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी। ओ एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, राइट। तो ये बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब आप क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट कुड बी एनीथिंग, यानी कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस थोड़ा सा भी अपग्रेड हो गया तो
तो डिमांड ने ज़ीरो हो जाना है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो इनफाइनाइट, मतलब पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सट्रीम केस एक्चुअली। दूसरा डिग्री हमारे पास आ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी क्या है, ज़ीरो है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। इस केस में हमारे पास डायग्राम जो बनेगी ओ एक्स एक्सिस पे अगेन हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाता है प्राइस। इस केस में पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में चाहे P1 प्राइस है, चाहे P2 प्राइस है, चाहे P3 प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी कितनी रही, सेम रही। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्ट, राइट। अब चाहे आपका इनकम बहुत बढ़ जाए, चाहे आपका जो है प्राइस सॉल्ट का प्राइस में भी पहले 1 रुपये था, अब 100 रुपीज़ हो जाए, में भी फिर 100 रुपीज़ से 10 रुपीज़ हो जाए, जितना मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका जो यूजेज है वो चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सॉल्ट का अगर प्राइस कम हो गया तो खाने में सॉल्ट ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक रहता है, यानी कि प्राइजेस के ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ एनी प्राइजेस इसका जो डिमांड है वो एक ही जितना रहता है। नेक्स्ट डिग्री देख लेते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है, यानी कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। अगर 10% जैसे कि हम कर रहे हैं, अगर 10% जो है प्राइस में चेंज हो रहा है तो 10% ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 1 आ गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इस केस में जो हमारे पास डायग्राम बनेगी सेम ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे वैसे से ही लेंगे हम, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो कुछ ऐसी कर्व बनाइए जिसमें क्या है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम सा लगे जब आप लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया प्राइस में चेंज और ये हो गया क्वांटिटी में चेंज। दिस कुड बी लाइक दिस। अब ये जो चेंज है यानी कि EMF, ठीक है, यहाँ पे ये EM इज इक्वल टू MF है, यानी कि प्राइस में भी उतना ही चेंज आ रहा है जितना कि क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। अगर प्राइस P से P1 बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 हो गया, ठीक है। और अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, राइट। ये दोनों तरफ आपको दिखा सकता है ये चीज़, ठीक है, राइट। तो लेकिन इस केस में क्या है कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, जहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। इसका जब आप कर्व बनाएंगे तो कर्व कुछ ऐसे बनाइए जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ साथ बनती हो, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के थोड़ा साथ का बनाइए, तो अपने आप ही आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब प्राइस में देखिए कितना चेंज आया है, बहुत कम चेंज है ये, राइट। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज है ये। दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज प्राइस, राइट। अब ये कौन सा सिचुएशन है, वेयर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसको हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे 20% चेंज आ गया, मे बी 30% आ गया, 40% आ गया। जो 1 से जितना भी ज़्यादा होगा उसको हम ये कहेंगे कि प्राइस में तो थोड़ा चेंज आया लेकिन
क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज आया, उसको कहते हैं हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इस केस में ये है कि प्राइस में तो बहुत बड़ा चेंज आया लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आया है। तो इसका जब आपने डायग्राम बनाना है, अगेन ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, तो ये ऐसा बनाइए कि जो वर्टिकल है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसके साथ साथ का जो है डायग्राम बना दीजिए, तो आपका अपने आप ही ये हो जाएगा, राइट। लुक एट इट नाउ, यू कैन सी इट कि प्राइस में तो कितना बड़ा चेंज आया है लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आया। दिस इज चेंज ऑफ प्राइस एंड दिस इज चेंज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज है लेकिन क्वांटिटी में कम चेंज है, इसको हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे एक बड़ा है लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो एक से कम है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 6% चेंज आया, 10% तो 0.6, विच मीन्स ये क्या हो गया, लेस देन 1, कि प्राइस में बहुत बड़ा चेंज है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज बहुत छोटा है, ठीक है। दीज आर 5 डिग्रीज ऑफ द इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक और सिचुएशन देख लेते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व। अब ऐसा कौन सा है, कहाँ पे है कि डिमांड कर्व जहाँ पे जो डिमांड सभी पॉइंट्स पे यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, ये रहेगा एक ही केस में, दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनता है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, कुड बी लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर बना लीजिए इसको हाइपरबोला के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ए लीजिए, बी लीजिए, कोई भी लीजिए, आप जो है हाइपरबोला इस तरीके से बनाइए कि इसका जो है हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 ही रहेगा हमेशा, कभी भी इसमें जो है इलास्टिसिटी कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसमें चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैथमेटिकल एक रूल होता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो सेम होगा, एरिया अंडर द कर्व जो है वो सेम होएगा। इस वजह से हर पॉइंट पे यहाँ पे इलास्टिसिटी, किसी भी पॉइंट पे आप लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, इट वुड बी 1, राइट। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर इलास्टिसिटी 0 है या इन्फिनिटी है, ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस है। बहुत ही रेयर कोई आपको सिचुएशन ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पे इलास्टिसिटी या तो 0 होगी या फिर इनफाइनाइट होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है। लेकिन इलास्टिसिटी 1 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, ये नॉर्मल सिचुएशंस है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे इलास्टिसिटी या तो 1 होगी या ग्रेटर होगी या जो है लेस होगी। बाकी का जो है मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।